आप रेडियो रंग देख रहे हैं और रेडियो रंग के ऑफिस में आज डॉक्टर शशांक गोयल जी हैं, जो एक हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। इनसे बात करेंगे हड्डी रोग से जुड़े तमाम रोगों के बारे में। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं सर? बढ़िया, आप बताएं। बढ़िया है सर, अपना भी। तो हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे श्रोता है वो भी जानना चाहेंगे कि आज के समय में हड्डी से जुड़ी सबसे आम समस्या कौन सी है? देखिए, सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं कि मेरे ओपीडी में किस तरह के पेशेंट आते हैं, वो आजकल यंग पेशेंट्स बैक पेन लेके आते हैं। ठीक है। और दूसरी सबसे कॉमन समस्या है जो कि जोड़ों के दर्द, खासतौर से नी पेन को लेके आते हैं। तो ये दो सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि कॉमन है, बैक पेन और नी पेन। डॉक्टर साहब, लोगों की कौन सी ऐसी आदतें हैं जो ज्यादातर हड्डी जो से जुड़े रोग को पैदा करती हैं या लोगों को हड्डी से जुड़े हुए समस्या होती है? देखिए, सबसे ज्यादा जो चीज आज के युग में हैम्पर कर रही है हड्डियों की हेल्थ को, वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। मतलब दिन भर लोग या तो ऑफिस में बैठे रह जा रहे हैं, चेयर पे बैठे रह जा रहे हैं, बच्चे हैं तो पढ़ते रह जा रहे हैं। वो घर के बाहर निकल के या ऑफिस के बाहर निकल के कोई फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत वही आ रही है। सेकेंडली, जिस तरह का खान पान है, जो कि इतनी फास्ट हो गई है लाइफ, उसकी वजह से बस जल्दी से दो, जो भी है जल्दी से खाया, भाग गए, या फिर ऑफिस में है, ऑफिस से बाहर निकलते हैं, देखते हैं फास्ट फूड के जॉइंट्स हैं, बस कुछ खाया और निकल गए। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि खाना आपके लिए बहुत, आपके शरीर के लिए एक यही चीज है जो कि आपके शरीर को बनाता है और बिगाड़ता है। आपका शरीर जो आप खाते हैं और जो आप सांस लेते हैं, इन्हीं दोनों चीज से बना है। इसके अलावा और कुछ भी शरीर में नहीं जा रहा है। तो जब भी आप खराब चीजें खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, वो सारी चीजें अंदर जाके कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचा रही हैं। दूसरी तरफ जो चीजें बॉडी को चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, जो विटामिन्स चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे हैं। उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टर साहब, क्या जो हड्डी से गंभीर जुड़ी समस्याएं हैं उनको बिना ऑपरेशन के भी ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, ऐसा नहीं है कि हड्डी का कोई भी समस्या है तो उसका ऑपरेशन सॉल्यूशन है। देखिए, ऑपरेशन हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होता है। जब कुछ नहीं कर सकते हैं तब ऑपरेशन की बारी आती है। उसके पहले बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपनी लाइफस्टाइल सुधारने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, अभी आप अपने क्लिनिक में, अपने यहाँ किस तरीके से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं अपने मरीजों के इलाज में? जी, देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि सीआर्म मशीन होती है, जिसके थ्रू वो एक डिजिटल पोर्टेबल एक्सरे मशीन होती है, जिसको कि हम ऑपरेशन के दौरान यूज करते हैं, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि कितने अच्छे से वो ऑपरेशन हो रहा है, क्या हड्डी अपनी सही जगह बैठी है कि नहीं बैठी है, जो हम इम्प्लांट उसमें फिट कर रहे हैं वो सही तरह से बैठा है कि नहीं बैठा है, वो चीज़ें हैं तमाम। उसके अलावा जो है आर्थ्रोस्कोपी होती है, जिसके थ्रू हम जोड़ों के बहुत सारे ऑपरेशन बिना चीरा लगाए, सिर्फ 2 या 3 छोटे कह लीजिए कि छेद के थ्रू हम पूरी की पूरी सर्जरी कर देते हैं। सिर्फ स्कोपी, इसको आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं, जिसमें कि सबसे कॉमन होता है जो कि स्पोर्ट्स खेलते समय अगर किसी का ACL रप्चर हो जाता है, जो घुटने के अंदर लिगामेंट होता है, उसका रिकंस्ट्रक्शन होना, वो चीज़ होती है। बाकी बहुत सारे ऐसी सर्जरीज हो गई हैं, बहुत सारे ऐसे एडवांसेस आ गए हैं कि बिना चीरा लगाए ही हम वो सर्जरीज कर सकते हैं, सिर्फ कुछ पिन्स और कुछ केवाइड्स के थ्रू। तो ऐसी बहुत सारे एडवांसेस हैं जिससे हम इन सब चीज़ों का इलाज करते हैं। खास तौर से जब हमें कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है या कोई ऐसी बीमारी है जिसका हमें ऑपरेशन नहीं करना है, उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। फिजियोथेरेपी में इक्विपमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छे क्वालिटी के आपके पास इक्विपमेंट्स हैं जिससे आप अच्छी तरह से उसकी प्रॉपर उसकी थेरेपी कर सकें। तो वो चीज़ें भी हमारे यहाँ, हमारे सेंटर पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जी, बहुत अच्छी थी जानकारी। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज जो युवाओं में आमतौर से अब देखी जाने लगी है कि बहुत कम उम्र से ही जो युवा हैं उनको
ज्वाइंट्स पेन, बैक पेन जैसी समस्या, मतलब गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। जी जी बहुत सारे लड़कों को देखते हैं। जी, इसको जी। किस तरीके से देखते हैं आप, कैसे, क्या वजह है? देखिए, जैसे कि मैंने पहले आपके क्वेश्चन में बोला था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल की यंग जनरेशन में यही है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से बोन की जो मैचुरेशन होती है, बोन की जो स्ट्रेंथ होती है, बोन का जो एक माइक्रो स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत मैच्योर नहीं हो पाता है, डेवलप नहीं हो पाता है। उसके साथ साथ जो सपोर्टिंग सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको कि हम, जो हमारे मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, वो भी उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। और अचानक से जब वो एक्टिविटी बढ़ती है, जैसे कि मेट्रोज में हम चलता है जिसको हम कहते हैं वीकेंड वॉरियर्स। वीकेंड वॉरियर्स वो होते हैं जो कि बाकी 5 दिन तो ऑफिस में बैठे हुए हैं, और जिस दिन वीकेंड हुआ उस दिन मैराथन दौड़ने चले गए या पहाड़ चढ़ने चले गए, हाइकिंग पे चले गए। तो वो अचानक से जो आपकी बॉडी जिस चीज के लिए यूज्ड टू नहीं है, वो अचानक से लोड पड़ रहा है उस बॉडी पे। ठीक है, तो वो गिव वे कर जाती है। वो कहती है, फिर उसके अंदर फिर आपको स्प्रेन्स हो जाते हैं, तमाम तरह की इंजरीज हो जाती हैं, जॉइंट्स में दर्द होने लगते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक बहुत बड़ा रीजन है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि आपके स्केलेटल सिस्टम, आपके मस्कुलर सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी, आपके हार्मोन सबको रेगुलेट करता है। और ये विटामिन डी हमें मिलता है सिर्फ सूरज से। जब सूरज की किरणें हमारे स्किन पे पड़ती हैं डायरेक्ट, तब वो विटामिन डी हमारा शरीर बनाता है। आज की जिस तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं और जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, ये बहुत मुश्किल है कि बच्चों को, इवन बड़ों को, और जो बहुत सतर्क हैं अपनी लाइफस्टाइल को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है कि आप धूप में बैठ पाएं और इस तरह से कि वो धूप आपका शरीर एब्जॉर्ब कर पाए। तो ये भी ज़रूरी है कि विटामिन डी का टेस्ट साल में एक बार ज़रूर कराएं। अगर वो लो आता है तो उसके सप्लीमेंट्स ज़रूर लें, क्योंकि उसके अलावा उसका और कोई तरीका नहीं है कि अपने बॉडी में आप विटामिन डी बढ़ा सकें। स्पेशली वेजिटेरियंस में भी जो है एकदम ही कोई सोर्स नहीं होता है विटामिन डी का। दूध में थोड़ा बहुत मिलता है, मशरूम में थोड़ा बहुत मिलता है, और अगर नॉन वेज सोर्स भी देखें तो बहुत अच्छा सोर्स कोई कहें कि हम विटामिन डी रिच सोर्स है फूड, तो ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, एग में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसके अलावा कुछ खास नहीं है। तो या तो आप आधी घंटा कड़ी धूप में हाथ पैर खोल के डेली बैठे, तब आपको उसका वो मिलेगा, या फिर सप्लीमेंट्स लेना फिर जरूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने कुछ जरूरी चीजें तो आपने बता दिया कि हड्डियां कमजोर हैं तो उसको मजबूत करने के लिए जी। लेकिन स्पेशली हम पूछना चाहेंगे कि जो हड्डियां जिनकी कमजोर हो चुकी हैं या फिर जो बच्चे हैं उनके लिए भी कि हड्डियां कैसे मजबूत हो, इसके लिए कोई 3 एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं जो करे और लोगों की हड्डियां फिर से रिकवर हो, मजबूत हो? देखिए, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं वही पॉइंट बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो फिजिकली एक्टिव रहें। ठीक है, बच्चों में कभी कभी जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनके पैरों में दर्द होता है। ठीक है, इनको हम कहते हैं ग्रोइंग पेन। ठीक है, जब बच्चों की हाइट बढ़ रही होती है तो शाम को आएंगे, मम्मी से कहेंगे या पापा से कहेंगे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, वो एक्चुअली ग्रोइंग पेन होता है। हड्डियां बढ़ रही हैं, आपकी मांसपेशियां बढ़ रही हैं, उस चीज का दर्द होता है। लेकिन अगर ये दर्द बार बार हो रहा है, काफी समय से है, तो जरूरी है ये देखना कि कहीं बच्चे को विटामिन डी की कमी तो नहीं है, कहीं कैल्शियम और फास्फोरस की कमी तो नहीं है। ये चीज एक बार टेस्टिंग में पता चलती है तो बच्चों को उसके हिसाब से कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी दिया जाता है। उससे काफी आराम मिलता है बच्चों को। लेकिन ये सारी दिक्कतें आती हैं कि अगर बच्चा दिन भर घर में है, कोई उसको आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये चीज वर्सन अप चली जाती है। बड़ों के अंदर ये चीज अलग होती है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर। जब फीमेल्स के अंदर पीरियड्स बंद होते हैं, जो मेनोपॉज के बाद जो होता है, उनके बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐसे आते हैं जिसकी वजह से हड्डियां बहुत तेजी से गलनी शुरू हो जाती हैं, और इस चीज को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इस ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट एकदम अलग होता है, क्योंकि ये सिर्फ किसी डेफिशिएंसी की वजह से नहीं हो रहा है, ये आपकी बायोलॉजी ही चेंज हो रही है बॉडी की, उसकी वजह से हो रहा है। तो उसमें हम उसके अलग टेस्ट होते हैं। हम डेक्सा स्कैन करके देखते हैं कि बॉडी के किस पार्ट में ज़्यादा कमी है, या किस
किस हड्डी में ज़्यादा स्ट्रेंथ कम हो गई है, उस हिसाब से हम टारगेटेड थेरेपीज देते हैं। बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं जिससे हम उसको बचाया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। लेकिन हाँ, उसमें भी फिजिकल एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत मायने रखता है फिजिकल एक्टिविटी। डॉक्टर साहब, अब अंत में एक सवाल आपसे कि अगर किसी को अचानक से चोट लग जाती है या फिर फ्रैक्चर हो जाता है कई हड्डियों में, तो उसको प्रथम दृष्टया क्या करना चाहिए, मतलब कैसे? देखिए, सबसे पहले ये है कि अगर आपको चोट लगी है, वहाँ पे सूजन है, वहाँ पे लालपन है, तो ये मान के चलिए कि वो फ्रैक्चर हुआ है। इसको ये ना मान के चलिए कि मोच आ गई है। ठीक, उसमें क्या करना है, कोई भी ऐसी चीज लें, कोई वुडन स्केल हो, लकड़ी का पट्टा हो, कोई भी इस तरह की चीज से उस हिस्से को सपोर्ट दें। एक हल्के हाथ से उस पर पट्टी बांधे, बहुत टाइट ना बांधे, ठीक है, ताकि वो पैर या हाथ या जो भी हिस्से में चोट लगी है वो चीज एक स्ट्रेट लाइन में रहे, वो हिले ना ज्यादा। बेसिकली उसको हमें इमोबिलाइज करना है, ठीक, अपनी जगह से इधर उधर ना हो। हाँ, वो चीजें हिले ना। दूसरा, उस पे आइस पैक्स लगाएं। आइस पैक लगाने से बहुत आराम मिलता है पेशेंट को। एक बार कोई भी पेन किलर अगर आपके पास है तो उसको दे सकते हैं, उससे आराम मिलेगा, और फिर जल्द से जल्द आप उसको हॉस्पिटल ले जाएं, वहाँ पे जांच करें। जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी देखिए कि हमारे साथ थे डॉक्टर शशांक जी और इनसे बात हो रही थी, बहुत शानदार बातचीत रही। तो बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।